आप सभी को नमस्कार। मैं सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह। आज की कक्षा में अनुसंधान विषय के छोटे प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान देकर इन सभी प्रश्नों को एवं प्रत्येक लाइन को याद करेंगे। सवाल: अनुसंधान किसे कहते हैं? सही जवाब: अपराध के संबंध में तथ्यों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने तथा अपराधी की पहचान करके उसको गिरफ्तार करने की विधिक प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। सवाल: अनुसंधान की परिभाषा किस कानून में वर्णित है? सही जवाब: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)(ठ) में। सवाल: अनुसंधान किस लिए किया जाता है? सही जवाब: अनुसंधान मामले की सच्चाई जानने के लिए, अपराधी की पहचान, गिरफ्तारी करने व साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में पेश करने के लिए किया जाता है। सवाल: पुलिस की अन्वेषण, अनुसंधान संबंधी शक्तियां किस कानूनी प्रावधान में वर्णित है? सही जवाब: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 13 में वर्णित है। सवाल: किसी आपराधिक मामले का अनुसंधान कौन करता है? सही जवाब: पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट की ओर से नियुक्त अधिकारी जिसे मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे। सवाल: अनुसंधानकर्ता कौन होता है? सही जवाब: किसी मामले का अनुसंधान करने वाले अधिकारी को अनुसंधानकर्ता कहते हैं। सवाल: क्या किसी थाने के एरिया में जहां एसएचओ नियुक्त है वहां एसएचओ से बड़े रैंक के अधिकारी भी अनुसंधान कर सकते या किसी से करवा सकते हैं? सही जवाब: हाँ। सवाल: कौन सी अदालत किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट या अन्वेषण को निरस्त कर सकता है? सही जवाब: उच्च न्यायालय। सवाल: हरियाणा में किस रैंक का अधिकारी अनुसंधान कर सकता है? सही जवाब: प्रधान सिपाही या उससे उच्च रैंक का पुलिस अधिकारी। सवाल: अनुसंधानकर्ता में क्या दो गुण होने चाहिए? सही जवाब: अनुसंधानकर्ता कानून का ज्ञाता, साहसी, निष्पक्ष और खोजी दिमाग वाला होना चाहिए। सवाल: अनुसंधान के दौरान क्या किया जाता है? सही जवाब: मामले की सच्चाई जानने का प्रयास किया जाता है, दोषी की तलाश कर उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाता है और दोषी के खिलाफ सबूत एकत्र करके न्यायालय में पेश किए जाते हैं। सवाल: पुलिस फाइल क्या होती है? सही जवाब: पुलिस अनुसंधानकर्ता किसी आपराधिक केस के अनुसंधान से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिस फाइल में रखता है उसे पुलिस फाइल कहते हैं। सवाल: जुडिशियल फाइल क्या होती है? सही जवाब: पुलिस अनुसंधानकर्ता किसी आपराधिक केस के अनुसंधान से संबंधित सभी दस्तावेजों की असल प्रतियां जिस फाइल में न्यायालय में भेजता है उसे जुडिशियल फाइल कहते हैं। सवाल: जुडिशियल पेपर कौन दो से होते हैं? सही जवाब: किसी केस से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे चालान फॉर्म, तहरीर, बयान, सभी प्रकार की फर्दे, घटनास्थल के नक्शे, सभी प्रकार की रिपोर्टें, डॉक्टरी व विशेषज्ञों की रिपोर्टें, सभी दरखास्तें, अदालत के आदेश, गिरफ्तारी मीमो, अपराध विवरण फॉर्म वगैरह की असल प्रतियां आदि। सवाल: भौतिक साक्ष्य क्या होते हैं? सही जवाब: वे सभी वस्तुएं, सामग्री, चिन्ह या पदार्थ होते हैं जो किसी अपराध स्थल, पीड़ित, अभियुक्त या अन्य किसी स्थान से प्राप्त किए जाते हैं तथा अपराध से उनका सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध होता है और जिनका परीक्षण करके अपराध की परिस्थितियों, अपराधी की भागीदारी तथा घटनाक्रम का निर्धारण किया जा सके। सवाल: भौतिक साक्ष्य क्यों एकत्रित किए जाते हैं? सही जवाब: अपराधी का पता लगाने एवं उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। इसका उद्देश्य अपराध के तथ्यों की पुष्टि करना और अपराधी की पहचान सुनिश्चित करना होता है। ये साक्ष्य अपराधी को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में वैज्ञानिक, तकनीकी रूप से प्रमाणित किए जाते हैं। सवाल: किसी भी अपराध के लिए सजा देना किसका कार्य है? सही जवाब: न्यायालय का कार्य है। सवाल: घटनास्थल किसे कहते हैं? सही जवाब: घटनास्थल वह स्थान होता है जहां अपराध घटित हुआ हो या जहां से अपराध से संबंधित प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हों। ये स्थान अपराध, अपराधी, पीड़ित या घटनाक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। सवाल: पुलिस रूल में कहां पर कहा गया है कि पुलिस घटनास्थल पर अविलंब पहुंचेगी? सही जवाब: पुलिस रूल 25.10 में। सवाल: अपराध किसे कहते हैं? सही जवाब: अपराध से अभिप्राय किसी ऐसे कार्य या कार्य लोप से है जिसको उस समय लागू किसी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकेगा। सवाल: अपराध की परिभाषा कहाँ वर्णित है? सही जवाब: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)(th) में। सवाल: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार अपराध कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब: 2 प्रकार के, संज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय अपराध। सवाल: संज्ञेय अपराध क्या होते हैं?
सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)(6) के अनुसार संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जिन्हें संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार संज्ञेय बताया गया है तथा जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान कर सकता है और अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। सवाल असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)(8) के अनुसार संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। सवाल हमें कैसे पता चलता है कि कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है? सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची को देखकर एवं अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को देखकर। सवाल प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज की जाती है? सही जवाब संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर। सवाल प्रथम सूचना रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है? सही जवाब थाने में। सवाल प्रथम सूचना रिपोर्ट किस कानून के अनुसार दर्ज की जाती है? सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार। सवाल प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है? सही जवाब कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी गवाह, स्वयं अपराधी। सवाल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कितनी फीस लगती है? सही जवाब 0 रुपये, कोई फीस नहीं लगती है। सवाल शिकायत करने वाले को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति कितने रुपए में मिलेगी? सही जवाब 0 रुपये, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। सवाल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायत करने वाले को किस कानून के अनुसार मुफ्त दी जाती है? सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(2) के अनुसार। सवाल क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है? सही जवाब हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के अनुसार दर्ज कराई जा सकती है। सवाल क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य थाने में भी दर्ज कराई जा सकती है? सही जवाब हाँ। सवाल 0 एफआईआर क्या होती है? सही जवाब 0 एफआईआर उस आरंभिक सूचना रिपोर्ट को कहते हैं जिसे घटनास्थल वाले एरिया के थाने से अलावा अन्य किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता क्षेत्र में ना हुआ हो। इस दर्ज करने के बाद अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन में आगामी अनुसंधान के लिए भेज दिया जाता है। सवाल ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को कितने दिन के अंदर आकर अपनी ऑनलाइन माध्यम से दी गई सूचना पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे? सही जवाब 3 दिनों अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने वाले को सूचना पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। सवाल क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलकर भी दर्ज कराई जा सकती है? सही जवाब हाँ, लेकिन पुलिस द्वारा लिखित रूप देने पर सूचना देने वाले को पक्का सुनाई जाएगी और उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। सवाल यदि सूचना किस असंज्ञेय अपराध की हो तो क्या किया जाएगा? सही जवाब रोजनामचा में रपट अंकित की जाएगी और सूचना देने वाले को उसकी एक प्रति देकर अदालत से कार्यवाही कराने का निर्देश दिया जाएगा। सवाल अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के दौरान स्वयं द्वारा की गई प्रतिदिन के कार्य को कहाँ दर्ज करता है? सही जवाब केस डायरी जिम्नी में। सवाल क्या जिम्नी किसी अभियोग में प्रतिदिन लिखी जानी चाहिए? सही जवाब हाँ, यदि किसी कारणवश ना लिखी जाए तो अगली जिम्नी में उसका कारण दर्शाया जाएगा। सवाल जिम्नी किस प्रावधान के अनुसार लिखी जाती है? सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 के अनुसार लिखी जाती है। सवाल केस डायरी जिम्नी में क्या लिखा होता है? सही जवाब केस डायरी जिम्नी में अनुसंधानकर्ता किसी विशेष दिवस को उसके द्वारा किसी केस के अनुसंधान के दौरान की गई सभी कार्यवाहियों को क्रमबद्ध रिकॉर्ड के रूप में लिखता है। सवाल केस डायरी जिम्नी को कहाँ दर्ज किया जाता है? सही जवाब प्रथम सूचना रिपोर्ट के इंडेक्स में दर्ज किया जाता है। सवाल थाने में लिखी गई केस डायरी जिम्नी को किस रंग की स्याही से दर्ज किया जाता है? सही जवाब लाल स्याही से। सवाल थाने से बाहर लिखी गई केस डायरी जिम्नी को किस रंग की स्याही से दर्ज किया जाता है? सही जवाब नीली स्याही से। सवाल अंतिम रिपोर्ट क्या होती है? सही जवाब अंतिम रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूरा होने पर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए थाना प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें अनुसंधान से प्राप्त सभी तथ्यों, साक्ष्यों, निष्कर्षों का उल्लेख होता है और यह बताया जाता है कि अपराध सिद्ध होता है या नहीं तथा अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही आवश्यक है या नहीं। सवाल अंतिम रिपोर्ट कौन तैयार करता है? सही जवाब थाना प्रबंधक तैयार करता है। सवाल अंतिम रिपोर्ट किसे दी जाती है? सही जवाब संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जाती है। सवाल अंतिम रिपोर्ट किस कानूनी प्रावधान के अनुसार तैयार की जाती है? सही जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के अनुसार।
सवाल ततीमा चालान या पूरक चालान किसे कहते हैं? सही जवाब, पूरक चालान या अतिरिक्त चालान वह रिपोर्ट होती है जिसके माध्यम से पुलिस मूल चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने उपरांत केस के अनुसंधान के दौरान सामने आए नए तथ्यों से अदालत को अवगत कराती है और पूरक चालान दाखिल कर सकती है। सवाल ततीमा चालान किस कानूनी प्रावधान के अनुसार न्यायालय में दिया जाता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के अनुसार। सवाल फर्द किसे कहते हैं? सही जवाब, फर्द वह लिखित विवरण मेमो रिकॉर्ड है जो किसी विशिष्ट अनुसंधान कार्य के समय अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें यह दर्ज किया जाता है कि कौन सी कार्यवाही कब, कहाँ, कैसे और किन गवाहों की मौजूदगी में की गई। ये गवाहों के हस्ताक्षरों द्वारा सत्यापित किया जाता है। सवाल किसी आपराधिक केस में अनुसंधान पूरा होने पर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में दी जाने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? सही जवाब, अंतिम रिपोर्ट, चालान। सवाल अनुसंधान से कोई केस झूठा पाए जाने पर क्या कार्यवाही की जाती है? सही जवाब, अभियोग को कैंसिल कर दिया जाता है अर्थात निरसन रिपोर्ट तैयार की जाती है। सवाल भरसक प्रयत्न उपरांत भी यदि किसी केस में अभियुक्त का पता ना चले तो क्या किया जाता है? सही जवाब, उस अभियोग की एंट्रेस रिपोर्ट जिसे अधमता रिपोर्ट करते हैं तैयार की जाती है। सवाल अनुसंधान के दौरान किस कानून के अनुसार गवाहों को मामले की जानकारी रखने वालों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के अनुसार नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। सवाल गवाहों का बयान पुलिस द्वारा किस कानूनी प्रावधान के अनुसार दर्ज किया जाता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। सवाल मैजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृतियों और बयान को किस कानूनी प्रावधान के अनुसार दर्ज किया जाता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अनुसार दर्ज किया जाता है। सवाल क्या पूछताछ के लिए बुलाए जाने वाले गवाहों को आने जाने का खर्चा दिए जाने का प्रावधान कानून में है? सही जवाब, हाँ। सवाल क्या महिलाओं, बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जाना चाहिए? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179(1) के अनुसार नहीं बुलाया जाना चाहिए। सवाल संदिग्ध आरोपी कौन होता है? सही जवाब, जिस पर कोई अपराध करने का संदेह हो। सवाल अनुसंधान के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अनुसार संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के अनुसार नोटिस दिया जाएगा। सवाल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है? सही जवाब, जब उसके खिलाफ अपराध करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो। सवाल पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति किस कानूनी प्रावधान में वर्णित है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में। सवाल किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित हैं? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 में। सवाल गिरफ्तारी कैसे की जाएगी यह कहां पर वर्णित है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में। सवाल महिलाओं की गिरफ्तारी किसके द्वारा की जाएगी? सही जवाब, धारा 43 के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। सवाल क्या सामान्य स्थितियों में किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच की जानी चाहिए? सही जवाब, नहीं। सवाल जामा तलाशी किसे कहते हैं? सही जवाब, किसी व्यक्ति के शरीर, वस्त्रों, बैग या पहनी हुई वस्तुओं की कानूनी जांच पर को जामा तलाशी कहते हैं। सवाल तलाशी क्यों ली जाती है? सही जवाब, तलाशी सामान्य तब ली जाती है जब उस व्यक्ति के अपराध में शामिल हो या उसके पास से अपराध से संबंधित सामग्री होने की संभावना हो। सवाल जामा तलाशी किस कानूनी प्रावधान के अनुसार ली जाती है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 49 के अनुसार। सवाल किसी बंद स्थान की तलाशी किस कानूनी प्रावधान के अनुसार ली जाती है? सही जवाब, भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 103 के अनुसार। सवाल तलाशी वारंट किस कानूनी प्रावधान के अनुसार जारी किया जाता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 96 के अनुसार जारी किया जाता है। सवाल महिलाओं की तलाशी किसके द्वारा ली जाएगी और यह प्रावधान कहाँ वर्णित है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 49(1) में। सवाल हथकड़ी किस प्रावधान के अनुसार और किन्हें लगाई जा सकती है?
सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को लगाई जा सकती है जो आदतन अपराधी हो, फरार घोषित हो, संगठित अपराध करते हो, आतंकवाद, ड्रग्स आधारित अपराध करते हो, अवैध अस्त्र शस्त्र गोला बारूद रखते हो, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध या राज्य विरोधी अपराध में शामिल हो। सवाल, नक्शा मौका क्या होता है? सही जवाब, घटनास्थल का ऐसा विवरण, नक्शा जिससे घटना का वास्तविक दृश्य या स्थिति स्पष्ट हो उसे नक्शा मौका कहते हैं। सवाल, नक्शा मौका कितने प्रकार का होता है? सही जवाब, 2 प्रकार का होता है, एक नक्शा मौका नज़री, 2 नक्शा मौका स्केली। सवाल, नक्शा मौका नज़री कौन तैयार करता है? सही जवाब, अनुसंधानकर्ता तैयार करता है। सवाल, नक्शा मौका स्केली कौन तैयार करता है? सही जवाब, नगरपालिका क्षेत्र में नक्शा नवीस और ग्रामीण क्षेत्र में हल्का पटवारी। सवाल, घटनास्थल का नक्शा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार न्यायालय में मान्य है? सही जवाब, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अनुसार। सवाल, पुलिस रिमांड क्या होता है? सही जवाब, पुलिस रिमांड का अर्थ है कि न्यायालय के आदेश से किसी आरोपी को पूछताछ के लिए कुछ समय के लिए पुलिस की हिरासत में लेना ताकि उससे अपराध से संबंधित तथ्य, साक्ष्य या अन्य आरोपियों का पता लगाया जा सके। सवाल, पुलिस रिमांड किस कानूनी प्रावधान के अनुसार दिया जाता है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अनुसार। सवाल, पुलिस रिमांड किस श्रेणी का मजिस्ट्रेट दे सकता है? सही जवाब, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। सवाल, पुलिस रिमांड एक बार में अधिकतम कितने दिनों का मिल सकता है? सही जवाब, 15 दिनों का। सवाल, राहदारी रिमांड क्या होता है? सही जवाब, राहदारी रिमांड या ट्रांजिट रिमांड उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें आरोपी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में, ले जाने के लिए न्यायालय से अनुमति ली जाती और उसे थोड़ी अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाता है ताकि उसे उस स्थान पर ले जाया जा सके जहां मामला दर्ज हुआ है या जहां प्रमाण मुआयना करना आवश्यक है। सवाल, अपराधों की रोकथाम करना किसका कार्य है? सही जवाब, पुलिस का। सवाल, अपराध के घटित होने की पूर्व संभावना पर पुलिस क्या कार्यवाही करती है? सही जवाब, निवारक कार्यवाही। सवाल, क्या अनुसंधानकर्ता किसी अपराधी का पीछा पूरे भारत में कहीं भी कर सकता है? सही जवाब, हाँ। सवाल, किसी व्यक्ति की मौत होने पर पुलिस द्वारा कौन सी कार्यवाही की जाती है? सही जवाब, पंचनामा, मृग रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करती है। सवाल, मृत्यु समीक्षा फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी फॉर्म संख्या क्या है? सही जवाब, 3 प्रकार के। सवाल, मृत्यु समीक्षा किस कानूनी प्रावधान के अनुसार की जाती है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के अनुसार। सवाल, उद्घोषित अपराधी कौन होता है? सही जवाब, उद्घोषित अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसे न्यायालय ने लिखित घोषणा द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित किया हो कि वह फरार है और उसे पकड़ने के लिए प्रक्रिया जैसे संपत्ति की कुर्की या अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। सवाल, बेल जंपर कौन होता है? सही जवाब, बेल जंपर वह व्यक्ति होता है जो अदालत से जमानत मिलने के बाद निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित नहीं होता और फरार हो जाता है। सवाल, परोल जंपर कौन होता है? सही जवाब, परोल जंपर वो व्यक्ति होता है जिसे सजा के दौरान कुछ समय के लिए परोल, छुट्टी पर जेल से रिहा किया गया हो लेकिन वह परोल समाप्त होने पर जेल वापस नहीं लौटता और फरार हो जाता है। सवाल, क्रॉस केस क्या होता है? सही जवाब, क्रॉस केस वो स्थिति है जब एक ही घटनाक्रम के संबंध में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अलग 2 मामला दर्ज कराते हैं। इसमें दोनों पक्ष खुद को सही और दूसरे को गलत बताते हैं। अदालत में ऐसे केस आमतौर पर एक साथ ही सुने जाते हैं और फैसला भी सामान्यतः साथ साथ ही सुनाया जाता है। सवाल, आरोपी कौन होता है? सही जवाब, जिस व्यक्ति पर किसी अपराध को करने का आरोप हो और जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही हो उसे आरोपी कहते हैं। सवाल, दोषी कौन होता है? सही जवाब, जिस व्यक्ति को अदालत ने अपराध करने वाला मानकर निर्णय दे दिया हो वह दोषी कहलाता है। सवाल, पुलिस हिरासत क्या होती है? सही जवाब, पुलिस हिरासत वह स्थिति होती है जब पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में पूछताछ, जांच या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से अपनी निगरानी में रखती है। सवाल, जमानत क्या होती है? सही जवाब, जमानत वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति, आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है ताकि वह अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान खुला रह सके। जमानत का मतलब है आरोपी को ये भरोसा लेकर छोड़ना कि वह तय तिथि पर अदालत में उपस्थित होगा। जमानत की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1) ख में वर्णित है। सवाल, अग्रिम जमानत क्या होती है?
सही जवाब, अग्रिम जमानत वह कानूनी संरक्षण है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले दिया जाता है, जब उसे यह आशंका हो कि पुलिस उसे किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। इसमें व्यक्ति पहले से ही यह अनुमति ले लेता है कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए। सवाल, अग्रिम जमानत कौन दे सकता है? सही जवाब, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। सवाल, अग्रिम जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अनुसार दी जाती है? सही जवाब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अनुसार। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे 3-4 बार दोहराए तो ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे और परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे।